PSL 11 में प्लेयर्स की सिलेक्शन कैसे होगी? नई तब्दीलियों का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान सुपर लीग के इंतजामी ढांचे में तब्दीलियों का ऐलान कर दिया गया। टूर्नामेंट के 11वें एडिशन में खिलाड़ियों की सिलेक्शन ड्राफ्ट के बजाय ऑक्शन से होगी। ऑक्शन सिस्टम से टीमें मुतवाजन बनेंगी और खिलाड़ियों को ज्यादा कमाई का मौका मिलेगा। नए एडिशन में मैन्युफैक्चरर, ब्रांड एम्बेसडर और राइट टू मैच कवानीन को खत्म कर दिया गया है। ऑक्शन से कबल हर फ्रेंचाइज टोटल 4 खिलाड़ी रिटर्न कर सकती है, मगर हर कैटेगरी में ज्यादा से ज्यादा 1 खिलाड़ी होगा। नई आने वाली दोनों टीमों को ऑक्शन से कबल 4-4 खिलाड़ी मुंतखब करने का मौका मिलेगा, जबकि हर फ्रेंचाइज को 1 इंटरनेशनल खिलाड़ी को डायरेक्ट साइन करने की इजाजत दे दी गई है। ऑस्ट्रेलिया ने दौरे पाकिस्तान के लिए 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने दौरे पाकिस्तान के लिए 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। छुट्टियां खत्म, पंजाब में तलीमी अदारे खुल गए। पंजाब भर के तमाम सरकारी और निजी तलीमी अदारे आज से खुल गए। महकमा तालीम के मुताबिक सूबे में मौसम सरमा की तातीलात 20 दिसंबर से शुरू हुई थी। तुलबा को मजमूई तौर पर 30 दिन की छुट्टियां दी गई हैं, जबकि मौसम सरमा की तातीलात के बाद आज से तलीमी सरगर्मियां बहाल कर दी गई हैं। पंजाब भर के सरकारी स्कूलों के नए औकात का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। शामी हुकूमत और अमेरिकी हमायत याफ्ता STF में जंग बंदी होगी। शामी हुकूमत और गर्द क़यादत के दरमियान अहम पेशरफ्त सामने आई, जहां शामी हुकूमत और सीरियन डेमोक्रेट फोर्स के दरमियान तमाम मुहाज़ों पर फौरी और जामिया जंगबंदी पर इत्तफाक हो गया है। ये मुआहदा शिमाल मशरकी शाम में कई दिनों से जारी शदीद झड़पों के बाद तय पाया, जब शामी फौज ने कर्दों के ज़ेरे कंट्रोल इलाकों की जानिब पेशकदमी की। सेनेट में कौन कितने मिनट तक बोल सकेगा? रूल्स में तरमीम का एजेंडा सामने आ गया। सेनेट में कौन कितने मिनट तक बोल सकेगा? रूल्स में तरमीम का एजेंडा सामने आ गया। निजी टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनेटर कुरतुल्लैन मैरी आवान बाला में तकारीर में वक्त की हद मुतय्यन करने के हवाले से सेनेट रूल्स में तरमीम इजलास में पेश कर दी गई। तरमीम तजवीज़ की गई है कि कायदे आमान कायदे हज़्ब इख्तिलाफ या वुज़रा 20 मिनट जबकि अरकान 10 मिनट तकरीर कर सकेंगे। सेनेट इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया है। भारत में मुर्दा खातून आखिरी रसूमात के दौरान जिंदा हो गई। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में 103 साला बुजुर्ग खातून आखिरी रसूमात के दौरान जिंदा हो गई। तकरीब में शरीक लोग हैरान, जबकि अहले खाना में खुशी की लहर दौड़ गई। गैर मुल्की खबर रसान एजेंसी के मुताबिक महाराष्ट्र के नागपुर जिला के रुमेट इलाके में एक हैरत अंगेज और खुशी भरा वाकया पेश आया, जब फौतशुदा 103 साला बुजुर्ग खातून में अचानक जिंदगी के आसार नमूदार हो गए।